हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आप इजी मेथड से कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीजें प्रीवियस पार्ट में बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको डिफाइन की गई हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि हम एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके एक एक पॉइंट को समझते हुए कवर अप करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड, अब आपसे बोला गया अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ आंधी की वजह से टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट जो पेड़ ब्रोक हुआ था, टूटा था, देखो यहाँ से टूट रहा है, ये टूटा वाला पार्ट बेंड कर जाता है यहाँ पे, है ना। तो स्टार्टिंग में आप खुद बताओ, ये पेड़ यहाँ से ये पूरा है, ये ऊपर तक होगा जब टूटा नहीं होगा, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऊपर तक होगा ऐसे, राइट। ये पेड़ ऐसा होगा जब टूटा नहीं होगा। फिर आंधी आने की वजह से ये पेड़ यहाँ पे ऐसे टूट गया, नीचे बेंड कर गया, जो कि आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बेंड करने के बाद में, है ना। और एंगल कितना ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, एंगल कितना बना, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या किया जा रहा है, यहाँ तक मेन पॉइंट आपने समझ लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट कहाँ है, तुरंत आप फुट पे जाओ, ट्री का फुट ये है, इसके बीच की डिस्टेंस किस पॉइंट से, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, जहां पे ट्री का टॉप टच कर रहा है उस पॉइंट से, ट्री के फुट की डिस्टेंस, है ना, कितनी है, 8 मीटर है। ये चीज आपको दे दी गई, ये पॉइंट आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 8 मीटर, राइट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपकी 8 मीटर है। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको हाइट बतानी है ट्री की। अच्छा, ट्री की हाइट अगर ध्यान से देखो तो ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट होगी ट्री की स्टार्टिंग में, लेकिन अब बेंड कर गया, अब ये बेंड कर गया तो ये पार्ट आपका नीचे आ गया, रहेगा तो ट्री का ही पार्ट। तो अब आप इसकी हाइट ना निकाल के अब आप ये परपेंडिकुलर की हाइट निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर की हाइट और ये हाइपोटेन्यूज की हाइट। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। देखो क्यों हुआ तो समझो, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये आपका यहाँ से पेड़ टूटा था, सपोज यहाँ ये ऊपर तक पेड़ था और ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे 8 मीटर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और ये 30 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो पेड़ टूट के यहाँ पे आ रहा था तो ये भी पेड़ का पार्ट, इसीलिए हम इसकी भी हाइट फाइंड करेंगे और इसकी भी हाइट फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों पार्ट की हमको हाइट मिल जाएगी, हम इसका सम कर देंगे तो टोटल हाइट ट्री की आ जाएगी, राइट। ओके, अब देखो, अब सवाल ये आता है कि सर हम ये फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और 8 मीटर आपको बेस दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग में आप किन्हीं दो चीजों को लोगे, बिकॉज आपके पास में जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमेशा याद रखना, मैंने आपको बता रखी है, ट्रिक होती है आपकी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और मेरे तरीके से याद रखो तो सबसे अच्छा है भाई, ये तरीका है। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ हमेशा, पीयूष बेटा पिटोगे, हम हमेशा बोलेंगे, राइट। तो देखो, अब मैं स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर और बेस को ले रहा हूँ, आप चाहो तो हाइपोटेन्यूज और बेस को ले सकते हो, बाद में परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, राइट। मैं बाद में हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, स्टेप आगे पीछे हो सकती है, बट आंसर सेम ही आएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस। जब मैं ये लूंगा तो यहाँ पे 10 अप्लाई होगा, बस ये चीज देखनी है, राइट। तो 10 30 इक्वल्स टू, देखो एंगल 30 है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू होती है, ऑलवेज याद रखना, 1/√3, और परपेंडिकुलर हम लोगों को फाइंड करना है, बेस की वैल्यू देखो आप देख सकते हो फिगर में 8 मीटर है, राइट, यहाँ भी 8 मीटर,
मैं लिख देता हूँ, दिस इज 8। अब देखो यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में, √3 का मल्टीप्लाई p के साथ में, तो क्या हो जाएगा √3p इक्वल्स टू 8। अब आपको वैल्यू निकालनी थी परपेंडिकुलर की यानी p की, और p यहाँ पे √3 साथ में है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको हमेशा सिंगल बचाओ, अकेला बचाओ, राइट। तो यहाँ से ये √3 चला जाएगा इसके डिवाइड में, जब √3 डिवाइड में चला जाएगा तो p कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू 8/√3। ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज को। देखो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं शॉर्ट में फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, जो कि हमारे पास में था, ये 30 डिग्री था और ये हम लोगों ने 8 मीटर निकाला, राइट। अब इसके बाद में और परपेंडिकुलर हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 8/√3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज अब हम लोगों को ये पता चल चुका है, राइट। अब देखो आपके पास में दो मेथड्स हैं इस चीज को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला तो ये कि आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बिकॉज आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हो। बट मैं बोलूंगा डोंट डू दिस, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ऐसे ही रहने दोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 8/√3, मैं सभी मेथड्स बता दूंगा, बट अप्लाई कौन सा करना है वो आपको चूज करना है। 8/√3 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको दो दो स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 64 और नीचे हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हमेशा 3 हो जाता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर फिर से 64 आ जाएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 864 और ये आपका 3 4 सा, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 64 प्लस 2 आ जाएगा, 3 4 सा 12, 3 6 सा 18, 119, ये आ जाएगा आपका 192। तो फाइनली हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका। अब इसका देखो ये स्क्वायर में था, यहाँ पे इस चीज पे भी आपको फोकस करना है, ये स्क्वायर नहीं छोड़ना है, राइट। अब इसको आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आप 6 4 4 2 6 9 एंड 6, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 256/3, ओके। अब फाइनली आप इसका रूट लोगे तो h इक्वल्स टू हो जाएगा √256 डिवाइड बाई 3, ओके, ये हो जाएगा। अब देखो 256 का रूट होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, h इक्वल्स टू 256 का रूट होता है, हमेशा याद रखना 16, और 3 का तो रूट होता नहीं कुछ, तो ये √3 ही रहेगा। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका आंसर। अब ये देखो थोड़ा सा टफ हुआ और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस भी मैक्सिमम है, राइट। ये तरीका ना करके मैं आपको एक शॉर्ट बताने जा रहा हूँ, आपको बेस ऑलरेडी पता था, जैसे आपने ये इजी स्टेप से कर लिया, सिमिलरली ऐसे ही वो भी कर सकते हो एक दो स्टेप में। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। ये ट्रायंगल था हमारे पास में, ये था हमारा 30 डिग्री और ये 8 मीटर था, राइट, और ये हाइपोटेन्यूज था। अब हम लोगों को दो चीज देखना है बस, हाइपोटेन्यूज पता लगाना है और पता क्या है, एक अननोन, हमने आपसे क्या बोला, एक चीज ऐसी जो हमको नहीं पता है, और एक चीज ऐसी ढूंढ लो ट्रायंगल में जो आपको पता हो। तो आपको पता क्या है, आपको पता है बेस, लिख लो बेस। अब आपको सोचना है ऐसी कौन से फार्मूला, ऐसी कौन सी ट्रिक आएगी हमारे पास में जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, कॉस में आता है, राइट। तो कॉस अप्लाई करेंगे हम, कॉस में आ रहा है, देखो बेस ऊपर है, हाइपोटेन्यूज नीचे, ऊपर नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, जैसे ऊपर नीचे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रख दो। तो cos 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई हमारे फॉर्मूले में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, राइट। cos 30 क्योंकि सेकंड नंबर पे था इसलिए cos 30 अप्लाई होगा। cos 30 की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, √3/2, और बेस की वैल्यू हम लोगों को पता है 8, हाइपोटेन्यूज पता लगाना है, h लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हो जाएगा 16, ये हो जाएगा h √3 इक्वल्स टू 16, राइट। अब देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली देखो आ गई 16/√3, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ऑलवेज उसको सिंगल बचाओ, इसीलिए h के साथ में रूट हमने हटा दिया, √3, ठीक है। ये डिवाइड में चला गया, राइट। इतने पार्ट में सिर्फ ये सॉल्व हो गया, डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया। देखो 2 से 3 स्टेप में, और ये वाला पाइथागोरस वाला कितना लंबा हुआ, है ना। तो शॉर्ट, अब जब आपके पास में ऑप्शन जनरेट हो रहा है तो क्यों लॉन्ग करो, क्वेश्चन ऑलरेडी लॉन्ग है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम लोगों को हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी। हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी फाइंड हो गया हमारे पास में, परपेंडिकुलर देखो कितना था 8/√3,
और हाइपोटेन्यूज 16/√3। हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8/√3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड की 16/√3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 8 + 16। इसका जब आप सम करोगे तो ये फाइनली हो जाएगा 24/√3। अब देखो जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ पे भी आपका आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब भी रूट वाली वैल्यू नीचे आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, वो भी रूट में नीचे, तो आप हमेशा उसी नंबर का ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे विद रूट। ओके, तो ऊपर कितना हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, फाइनली सिर्फ 3 बचेगा। ओके, 3 8 होता है 24, तो फाइनली कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ये हाइट हो जाएगी आपकी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द ट्री आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू। Now I am going to tell you next question, that is question number 3. Very interesting question। और एक एक चीज क्लियर करते हुए मैं आपको फिर से बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है और उसमें से ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलता चला जाएगा। A contractor plans to install 2 slides। आपको मेनली मतलब यहाँ से slides for children to play। चिल्ड्रन के खेलने के लिए आपने देखा होगा इस टाइप की स्लाइड्स होती हैं, आप भी बचपन में खेले होगे, है ना। ये चीज जो है इसको हम स्लाइड बोलते हैं, राइट। ये पार्ट जो है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे थे उन लोगों के लिए शी प्रीफर्स, वो बना रही थी, कॉन्ट्रैक्टर जो थी जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था ये स्लाइड्स बनाने का, उन्होंने प्रीफर किया, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए ये जो हाइट है ना, इसकी हाइट ये उन्होंने 1.5 रखी। कितनी 1.5 मीटर, यानी आपको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। और देखो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े होंगे, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उन्होंने एक और स्लाइड लगाई इसी के जस्ट ऊपर। आप चाहो तो अलग से भी ट्रायंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट वो भी बता दूंगा। देखो इन्होंने जस्ट इसी के ऊपर एक और 1.5 मीटर की सेम बोला गया है ना, देखो हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट ऑफ 3 मीटर, तो उन्होंने 3 मीटर हाइट की, यानी ये भी 1.5 मीटर की होगी, है ना। एक लगा दी ऐसे करके यहाँ पे, आप चाहो तो इसको अलग से बना सकते हो ऐसे, बिकॉज उन्होंने 3 मीटर मेंशन भी किया है, राइट। ये 3 मीटर की हाइट की होगी, ये बड़े बच्चों के लिए उन्होंने 3 मीटर हाइट की स्लाइड। तो आपसे दोनों केसेस में देखो क्या पूछा जा रहा है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और कितना एंगल था 60 डिग्री। ये मैं ट्रायंगल का साइड इधर ले रहा हूँ, आप ये इसको चाहो तो इधर भी बना सकते थे, इधर साइड में, ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड की हर केस में क्या हाइट होगी या क्या लेंथ होगी, यानी आपसे दोनों केस में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछी जा रही है, इस केस में भी और इस केस में भी आपसे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग से बना लेता हूँ। देखो आप चाहो तो एक में भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, मैंने वो भी आपको बता दिया, आप एक में कैसे बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो बिकॉज अलग अलग बनाने में थोड़े से एरर नहीं होते, इसलिए मैं अलग अलग प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की हाइट भी अलग अलग दी हुई है, राइट। तो केस फर्स्ट में क्या था, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट की बात कर लेता हूं। केस फर्स्ट का जो हमारा ट्रायंगल था 1.5 मीटर हाइट थी और 30 डिग्री एंगल था और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी थी, राइट। तो अब देखो हम लोग को रिक्वायरमेंट किसकी किसकी है, हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। हमने क्या बोला, हमेशा आपको एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो अननोन होनी चाहिए, फाइंड करनी चाहिए, और एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर आपको पता है। तो अब आपको सोचना है कि आप क्या अप्लाई करोगे, राइट। आपके पास में ट्रिक है, आप इसको सबसे पहले लिख लिया करो, इसमें कुछ सेकेंड ही लगते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। अब देखो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कहाँ पे अवेलेबल है, तो फर्स्ट पार्ट में ही अवेलेबल है, यानी साइन अप्लाई हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, और उसके बाद में साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है।
राइट। हाइपोटेन्यूज का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 1.5 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1.5 का डबल। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। इन शॉर्ट में आपको ऐसे भी पता होना चाहिए 1.5 का डबल 3 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू 3 मीटर, 1.5 का डबल 3 होता है, राइट। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। ये किस केस में है? ये उन बच्चों के लिए है जो कि 5 साल से छोटे थे। अब केस सेकेंड में देखो क्या बताया था इन्होंने। केस सेकेंड में आपको बताया गया कि अब परपेंडिकुलर जो आपका है, यानी जो सीढ़ियों की हाइट है वो आपकी है 3 मीटर की। मैं 3 मीटर बना देता हूँ। और ये हाइपोटेन्यूज इस केस में भी आपको बताना है, राइट। तो साइन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, नो डाउट। तो साइन आप अप्लाई कर दो। तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 30 नहीं, अब देखो 60 एंगल है। मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, ये मिस्टेक नहीं करनी है, एग्जाम्स में भी ये मिस्टेक हो सकती है। देखो एंगल कितना है 60 डिग्री, और पहले एंगल कितना था 30 डिग्री। ये पॉइंट याद रखना, ये देखो 30, और बाद में जब एल्डर की बात हो रही है, जब एल्डर चिल्ड्रंस की बात हो रही है तो 60 डिग्री है, राइट। ये देखो मैंने 60 डिग्री ही यहाँ पे ड्रॉ किया था, नो डाउट। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है, ऑलवेज याद रखिएगा, √3/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लाई √3 के साथ में, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो क्या हो जाएगा √3 हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 6। जिसकी भी वैल्यू पता लगानी है उसको हमेशा सिंगल बचाओ, तो यहाँ से ये √3 हट जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/√3 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये √3 नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, यानी 2√3। तो इस केस में आपका कितना आया 2√3, मैं लिख देता हूं, तो आप हेंस यहां पे लिख सकते हो, हेंस फॉर below 5 years length of slide equals to 3 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए कितना आया था 3 मीटर, जैसा कि आप देख सकते हो 3 मीटर आया। और जो 5 साल से बड़े थे उनके लिए कितना आया, फॉर एल्डर लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर, राइट। दिस इज योर आंसर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।